ये लू सेन्यांग करना क्या चाहता है? वो अपने करियर के मुश्किल वक्त में है। यही मैं चाहता था। देखा जाए तो माँ काफी स्मार्ट है। लू सेन्यांग को जानने के लिए हमारा फायदा उठाया और अब वो उसका बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ी है। एक तीर में दो निशाने। लेकिन क्या लू सेन्यांग इतनी जल्दी हार मान गया? क्या फर्क पड़ता है? अगर माँ की यही ख्वाहिश है तो हमें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। क्या मजाक कर रहे हो? लू सेन्यांग हार चुका है, लेकिन छिनुआ के प्रमोशन में हमारा कोई फायदा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता किंशा से कुछ हो पाएगा। अब तो मुझे ये देखना है कि माँ किंशा से कैसे डील करती है। हम्म, मिस हुआ, ये रहे अब तक के पिंगशांग के सारे प्रोजेक्ट लिस्ट, आप भी देख लीजिए। हम्म। तुम पे तरस खा के लू सेनयांग ने अपने सारे शेयर्स तुम्हें दे दिए और उसी का फायदा उठा के तुमने उसके खिलाफ एक चाल चली। पिंगशांग के सारे शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचकर यीहुआ ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं। अभी जब उन्हें पता चला उनका ही मेजॉरिटी शेयर होल्डर उनके ही कंपनी में विश्वास नहीं करता। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कोई शक नहीं। मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। ये इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट है और इसमें लिखा हर एक शब्द सच है और बहुत कीमती भी है। ये मैंने अपने बड़े बेटे के लिए बनाया था। पर अब मुझे लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये तुम रख लो, इससे तुम्हें बू रैन को अपना बनाने के लिए मदद होगी। शुक्रिया मिस हुआ। वैसे अगर बात आई है तो क्या मैं गुजारिश कर सकता हूं कि एंशंट एली का रेनोवेशन का काम मैं ही आगे देख लूं? तुम्हें क्यों करना है वो? फिलहाल तो ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा चर्चे में है और मीडिया का अटेंशन भी है इस पर। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को काफी नजाकत से हैंडल करना पड़ेगा और इसका बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि इसी का इस्तेमाल करके पिंगशांग को पूरी तरह नीचे गिराना। और ये हुआ जब पिंगशांग को पूरी तरह एक्वायर कर लेगा तो मेरी ताकत और ज्यादा होगी रिश्तों की दरार कम करने के लिए और बुरान और अंकल से बात करने के लिए। फिर शायद अंकल का मैं दामाद भी बन जाऊं। एक पूरा फैमिली होगा और तब मेरे शेयर के वैल्यूज और भी ज्यादा होंगे। ये बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, सेलिब्रेशन के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये मेरा क्लासमेट है जो अच्छे मेडिसिन यूज करके पेशेंट्स की मदद करता है। उसे पता है वो क्या करता है। उसने काफी हार्ट पेशेंट्स को ठीक किया है। तुम निश्चिंत रहो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। मिस्टर लू हमेशा इनके बारे में बताते थे। आपने लूसिया को अभी भी देखा? हम काफी दिनों से मिले नहीं हैं। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? मुझे माफ करो, उन्होंने आपकी माँ के अपॉइंटमेंट के लिए मुझे 2 महीने पहले ही कहा था। मैं भी उनसे काफी दिनों से नहीं मिला हूँ और वो अब कैसे है ये भी नहीं पता। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हाँ। ये कितना गैर जिम्मेदार है। लूसिया को थोड़ी भी दया नहीं है। प्रोजेक्ट और अपने बहन को इस तरह कोई छोड़कर जाता है? मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पिंशांग जाना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दोस्ती बढ़ाने आया हूं। पिंशांग ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है और तुमने उसे कंप्लीट होने से पहले ही छीन लिया। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से मुझे कुछ नहीं कहना है। तुम्हारी सोच को जरा बढ़ाओ। 2 कंपनीज एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करेगी तो सोसाइटी की ज्यादा बरकत होगी, है ना?
बहना कब तक आपसी मुठभेड़ में फंसी रहोगी? तुम मेरे भाई नहीं हो। अब पता चला तुम्हें कैसा महसूस होता है अपने हक का चीज कोई साजिश रचा कर ले जाए तो। निकल जाओ यहां से। पिछले महीने 30% पिंशांग के कस्टमर्स यीहुआ ग्रुप के साथ जुड़ गए। इस महीने 50% प्रोजेक्ट्स यीहुआ ग्रुप के साथ जा चुके हैं या अपना कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पिताजी का सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। तुम्हारे मुंह से उनका नाम मत लेना। हाँ ठीक है, तो लूसिना के बारे में बात करते हैं। उसे तो पूरा 3 साल लगा पिंगशांग ग्रुप को यीहुआ ग्रुप के सामने लाकर खड़ा करने में, और तुम्हारे मैनेजमेंट के नीचे सिर्फ 7 हफ्ते लगे हैं वो सारे चीजें गंवाने में। 3 साल तुम भी ल्यूसिन्यांग की सेक्रेटरी रह चुकी हो, तुम में तो पूरी काबिलियत भी है, बस तुम्हारा वक्त बुरा है और तुम्हारा सामना मुझसे है। और ये मत सोचना कि इसे मैं आसान करूंगा क्योंकि तुम मेरी बहन हो। अगर तुम चाहती हो कि पिंगशांग ये नाम मार्केट में बना रहे तो ये अच्छा होगा कि तुम यीहुआ के साथ मर्ज कर लो, वरना सब कुछ बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मैं तो यहां आया हूं हमारे खून के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए। अगर तुमने ये मौका गंवाया तो पिंशांग ग्रुप का नतीजा लू ग्रुप से भी बदतर हो सकता है। वैसे तो यीहुआ ग्रुप ऐसे कभी भी किसी गिरते हुए कंपनी को टेक ओवर कभी नहीं करती, लेकिन इस बार के लिए वो एक एक्सेप्शन करना चाहते हैं क्योंकि एंशिएंट एली रेनोवेशन प्रोजेक्ट में उन्हें परफेक्ट एग्जीक्यूशन चाहिए। इसलिए उन्होंने पिंगशांग में इंटरेस्ट दिखाकर एक शख्स को सिलेक्ट किया है। हाँ तुम आ गई, आ जाओ। मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हारे पास कोई बचा है क्या? लू सिन्यांग तो यहां से कब का जा चुका है, और भले तुम इसे चाहो ना चाहो तुम्हारे पास तो और कोई चारा ही नहीं है। सिकी, तुम पहले की तरह बेवकूफी वाली हरकतें करके लू सिन्यांग पर डिपेंड नहीं कर सकती। अब वो नहीं आएगा तुम्हें बचाने। चलिए फिर डिजाइनर मिस बू, क्या कहती हो, काम पे लग जाए हमारे नए ऑफिस में एक साथ? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ काम करूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पिंगशांग से बाहर निकलते ही याओ लफाई आकर तुम्हें फिर से टॉयलेट साफ करवाने लगा है तो कैसा लगेगा? अगर तुम इस जगह पर बैठोगी तभी तो एंशिएंट एली का रेनोवेशन आसानी से आगे बढ़ेगा, समझी? ज्यादा मत सोचना इस बारे में। जिसे आना था वो आ गया। मिंगू भाई, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिलने आया है। तुम्हारे पिता की अस्थियां इस समुंदर में हमने बहाई थी। इस समुंदर को प्रणाम करो। अंकल मिंडे, उस आदमी की राख मुझे सिर्फ मेरे मां के उन दिनों के सारे सहन किए हुए दुखों की याद दिलाता है। मुझे पता है तुम उनसे नफरत करते हो, लेकिन मुझे यह भी पता है
तुम अच्छे स्वभाव के हो। सच में तुम पिता से नफरत करते हो तो रैन को यूज करके अपना बदला लिया होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो आपको पहले से पता था अंकल मिंडे? किंशेन, पिताजी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे नहीं बात करनी। मैं खाली बोलूंगा और तुम सुनते रहो। कुछ साल पहले जब तुम्हारे पिता बैंकरप्ट हुए थे, तुम्हारी मां ने उनसे संपर्क किया था। तुम्हारे पिताजी को कठिन परिस्थिति में मदद करके बाहर निकलना चाहती थी। उस समय घरों की कीमत उतनी भी नहीं थी जितनी आज है। अगर वो तुम्हारे नाम की सारी प्रॉपर्टी बेच देती तभी भी मिंगयू का बिजनेस नहीं बचा पाती। लेकिन सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। इसलिए मिंगयू ने मदद नहीं ली। उसके आगे कभी तुमने सोचा है तुम्हारी मां अब्रॉड में अकेली है? क्या एक औरत इतने सारे घर कैसे संभाल सकती है? एक बार मिंगयू ने मुझसे कहा था तुम्हारी मां और वो एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो दोनों जुदा हुए थे और इस शादी का उसे बहुत पछतावा हुआ था। उन्हें बचाना छोड़ दीजिए, उन्होंने हमें बीच रास्ते छोड़ दिया। मैं तो बस वही बता रहा था जितना मुझे पता है। माफ कीजिए, आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो उपलब्ध नहीं है। दोबारा कोशिश करें। माँ, मैं घर आ गई। माँ, पापा कहाँ हैं? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिया। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये बताओ कि तुम इतने दिन से कहाँ थे? कोई कॉल नहीं किया और तुमने रिजाइन क्यों किया? तुम पिंशांग को इसी हालत में छोड़ना चाहते हो? और एंशिएंट दिल्ली रिनोवेशन का क्या? और तुम्हारी बहन वहाँ पागल हो रही है। क्या हुआ? तुम अचानक से इतने सवाल क्यों करने लगी हो? ऐसे वक्त में भी तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम कुकिंग कर रहे हो? वैसे भी मैंने रिजाइन कर दिया है तो मैं खाना बनाने के अलावा और क्या करूंगा? लुसियांग, तुम क्या बातें कर रहे हो? हिंदी बोल रहा हूँ। तुम्हारा फिर से शुरू हो गया। लुसियांग, क्या ये मजाक करने का समय है? समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे बन गए। मैंने जब कंपनी छोड़ी तो मैं सब कुछ सिक्की के नाम पर कराया। और रही बात फॉर्च्यून पवेलियन की, तो मैं वहां जब भी जाता हूँ मुझे पापा की बहुत याद आती है और वो सारी यादें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। तो अब मुझे कहीं नहीं जाना है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। यहाँ पर भी तुम्हें आना मना है। अरे चले जाओ क्या यहाँ कर रही से। हो तुम? जाओ। अरे, और मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी। रुक जाओ, मेरा फोन। तुम्हारे पापा का फोन है, मुझे बात करने दो। सिंगयांग, क्या तुम घर पहुंचे? मैंने अभी डॉक्टर से बात की और वो उसे एडमिट करना चाहते हैं। पापा, आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो और मम्मी कैसी है? चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा उन्हें एडमिट करना ही अच्छा होगा और चेकअप भी करना पड़ेगा। मैं अपॉइंटमेंट लेना भूल गया था, लेकिन सेंगयान ने अरेंज किया। रैन, हम दोनों ठीक है। सेनियांग को थैंक यू कहो। ठीक है आंटी, चलिए रखता हूँ फोन। तुम मेरी एहसानमंद हो। लुसियांग,
मुझे पहले ये क्यों नहीं समझ आया कि तुम इतने जिद्दी हो। तुम पिंशा से चले गए, सीके से दूर हो गए और रिनोवेशन का काम रुक गया और तुम्हारे डिसीजन के बिना ये नहीं होगा और तुम यहाँ हो। और रिजाइन करने के बाद तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। तो इसीलिए तुम पिंगशंग में मदद करने चली गई। मैं वहां पर इसलिए गया था ताकि मुझे डांट ना पड़े। ये मत समझो कि ये मैंने तुम्हारे लिए की। ये मैंने एशियन टेलर और मिस याओ के लिए किया है। शो में बुलाकर तुमने मुझसे ही मदद मांगी थी ना। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पापा का बचपन यही गुजरा है, तुम्हें इसे रिनोवेशन करना है। तुमने ये सारी बातें मुझसे की थी, क्या तुम्हें याद नहीं? बताओ तुमने हार मुझे। नहीं मानी इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर तुमने क्यों हार मान ली? मुझे बहुत से जरूरी काम करने थे। इससे भी जरूरी काम और क्या हो सकता है तुम्हें? तुम्हारे साथ होना। आज से तुम काम पर जाओ और मैं घर पर रहकर खाना बनाऊंगा। लू सियांग, तुम प्लीज अभी बचपना छोड़ दो। हमें अभी एक और सूप खत्म करना है, टमाटर और अंडे का सूप। टमाटर और अंडा, समझी? मैंने युवा के प्रोजेक्ट तुम्हें मेल किए हैं, तुम उसे चेक कर लेना। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो किसी के पास अच्छा आइडिया है तो मुझे सुनना है। वैसे ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ। इस बारे में हमने बहुत बात की है। पुरानी लकड़ी इस्तेमाल करने का असली मकसद हम सब ने माना था, लेकिन पुराने लकड़ी के पार्ट ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। वो लकड़ी खराब हो जाती है, इसलिए हमें नया मटेरियल यूज करना चाहिए। नया इस्तेमाल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब लोग बस यही सोच रहे हैं। हाँ, हाँ। यही एक तरीका है। ठीक है। सिकी, तुम क्या सोच रही हो? मेरा भाई चाहता था कि पुरानी लकड़ी इस्तेमाल हो। पुरानी लकड़ी हम बदल सकते हैं, लेकिन नया नहीं यूज करना चाहिए। अगर मेरा भाई यहाँ होता तो ये बात बिल्कुल नहीं मानता। तो तुम मटेरियल के बारे में क्या सोचती हो? अगर है भी, लेकिन उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? तुम अपने हिसाब से ही सब सॉल्व कर रही हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है। सिकी, तुम यही रुको। बुरान, ये बिल्कुल मत समझना कि तुम मेरी बॉस बन गई हो मेरे भाई के चेयर पे बैठ के। तो मैं चली जाऊं? तुम सिकी, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें किसकी चिंता है। फिलहाल सारे लोकल लोग हमारे खिलाफ चल रहे हैं। अभी हमें सोच के डिसीजन लेना होगा। तो अब न्यू मटेरियल यूज होगा, और वैसे भी मिस्टर लू की रेपुटेशन बचानी होगी। तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है? सीधे सीधे बात करो। बचपन में अंकल लू के साथ तुम एशियन टेली में रहती थी। तुम्हें वहाँ के कारपेंटर्स पता है? जो वहाँ के कारपेंटर्स खुद एशियन टेली में रहते थे। हमसे ज्यादा उन्हें आइडिया होगा कि उन्हें क्या चाहिए, और वही बता सकते कि मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होगा। तब तो मैं बहुत छोटी थी। अगर मैं उनसे मिलूंगी भी, मुझे किसी के घर या नाम याद नहीं है। लेकिन भाई सबको जानता है। लेकिन अब मैं उससे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। ओके, मैं समझ गई। मुझे कुछ काम है। मुझे लगता था तुम लू सियांग से बहुत प्यार करती हो, लेकिन जैसे ही उसने रिजाइन कर दिया, तुमने क्विंशु से मिलके उसकी पोजीशन ले ली। बुरान, कभी कभी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती हूँ। तुम्हें जो सोचना है सोचो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस ये प्रोजेक्ट अच्छा करना चाहती हूँ।
मुझे हमेशा से पता था कि तुम ओवर टाइम काम करोगी। क्या तुम्हें ये खुला मार्केट लगता है कि जब चाहो अंदर चले आओ? मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। तेरी क्यों जल रही है? मेरे ऑफिस में बिना परमिशन आना कानूनी जुर्म हो सकता है, समझे? तुम पुलिस को बुलाओ, बुलाओ 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 बुलाओ। ए! मुझे पकड़वा दो, चलो। कहां जा रहे हो? तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम पहले कुछ खा लो, मैंने बनाया है। इतना बड़ा सीईओ आखिरकार बावर्ची कैसे बन गया? तुम इसके पैसे वैसे तो नहीं लोगे? वरना मैं बाहर से ऑर्डर कर सकता हूं, तुम्हारी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। तुम रात का खाना खाने के लिए नहीं आती, इसीलिए मैं सारा खाना बनाकर यहीं ले आया। इसके घर पे? लूसिनियांग तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। लूसिनियांग तुम तो बेशर्म निकले। हाँ, मैं बहुत बेशरम हूं। मुझे फर्क पड़ता है बस बूरैन से। चलो खाओ। खाओ खाओ। सिक्योरिटी, किसी को यहां पर जल्दी भेजो, कोई भी अंदर आ जाता है यहां पर। क्या कर रहे हो तुम लोग? किंग सिंह, ये तुम क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, तुम्हारे पास 3 मिनट है अभी। देखो, तुम घर जाओ, काम खत्म होते ही आ जाऊंगी। मुझे थोड़ी देर और रुकना है। बस 2 मिनट बचे हैं अब। खाना ठीक से खा लेना, ठीक 5, है? और मैं 4, तुम्हारा इंतजार करूंगा। 3, 2। हाँ? ये बकवास खाना मत खाओ, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। नहीं, मुझे काफी काम है, ये भी मैं बाद में खाऊंगी। लूसी ने दिन भर कोई परेशानी तो नहीं दी तुम्हें? बिल्कुल नहीं। मैं महसूस कर सकती हूँ, उसने अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उसको मेरी जरूरत है। अच्छी बात है। रास्ता इतना सुनसान क्यों है? तुम्हारे लिए अकेले आना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें रोज छोड़ दिया करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। कल से मैं जल्दी आया करूंगी। ये बेवकूफ लकड़ी का स्टैंड कब से खड़ा रहने लगा? कुछ दिनों पहले। ये कब बड़ा होगा? शुक्रिया यहाँ छोड़ने के लिए। अगर सच में कहना चाहती हो तो मुझे अंदर चाय के लिए बुलाओ। ओल्ड पाल में ट्रीट दूंगी। चिंगूस। चलो चलता हूं। संभल कर जाना। वो वो हाँफते समय बात मत करो। फ्लैशलाइट, रास्ता दिखाओ। तुम ठीक हो? काफी अंधेरा और ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, सही कहा। चलो आ जाओ। अब क्या हुआ? तुम शर्मा रही हो? मैंने पहले भी तुम्हें उठाया है। अब फीलिंग्स बदल गई है। लेकिन मेरी फीलिंग्स वही रहेगी। ओ जुगनू,
आपका यहाँ स्वागत है। हमने आपको बुलाया है हमारी मदद करने के लिए। एंशिएंट एली प्रोजेक्ट के मटेरियल के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रही हमारी डिजाइन। ये जो डिजाइन है जो आपने क्या? दिखाया वो नए मटेरियल से होगा? ये देखो, हाँ, हाँ, इस हमें प्लान के इसे बारे में इस हमने तरह काफी करना सुना। पड़ेगा। ये यहाँ नहीं यहाँ लिखा, पे ध्यान ऐसे से ही देखो, करेंगे। यहाँ देखो। तुम लोगों को पता है पिंचांग ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हारी वजह से मिस्टर लू को कंपनी छोड़नी पड़ी। पिंचांग ये प्रोजेक्ट कभी भी छोड़ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अभी भी रिनोवेशन का काम कर रहे हैं। अगर वापस तुम लोगों ने कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस वैंग बोल रही है तो आप हाँ, जाने तुम दें। सही कह रही ये हो। वक्त की बात है, सही है ना? अब प्रोजेक्ट की फिर से शुरुआत हो गई है, तो मेरा काम यहाँ हो गया। यहाँ से तुम अब संभालूंगी। तुम बहुत ही ओपन माइंडेड हो। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे अच्छे के लिए। पहले के काम में इतनी क्लियरिटी नहीं थी और मैं कुछ ज्यादा जानती नहीं थी, लेकिन अब जानती हूँ। मैंने पिंशांग में वापस आने के लिए किंगशोंग को पूछा कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं वापस आ सकती हूँ क्या। मुझे सेनियांग और तुम्हारे लिए पिंशांग का नाम बचाना था। एशियंट एले का रिनोवेशन पिंशांग से शुरू हुआ था, पर सेनियांग ने रेजिग्नेशन दे दिया। इसी कारण पिंशांग की रेपुटेशन इंडस्ट्री में पूरी तरह से गिर गई। अगर हम हार गए तो दोबारा लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए एशियंट एले का काम हम दोबारा शुरू कर पाए। पता है, मैंने जितना काम किया सिर्फ तुम्हारे और पिंशांग के लिए नहीं किया, क्योंकि सेनियांग भी चाहता था कि ये प्रोजेक्ट मैं करूं। अगर मैंने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया होता तो पूरी जिंदगी ये मेरे पर बोझ बन जाता। जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे अफसोस और बहुत दुख होता है। तो मुझे ये किसी भी हालत में करके दिखाना था और सेनियांग का भरोसा जीतना था। सच कहूँ तो जब तुम पिंचांग आई थी तभी मुझे तुम्हारे डिजाइन्स अच्छे लगे थे, लेकिन जैसे ही वक्त बीतता गया चीजें बहुत खराब होने लगी। तुम्हारे बारे में मैं बुरा सोचने लगी। मुझे तुमसे जलन और नफरत होने लगी। ये मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए मैंने यीजी के साथ नाटक किया। मैंने सोचा कि इससे तुम मुझसे दूर चली जाओगी, लेकिन गलती से मेरा भाई मुझसे दूर चला गया और उसने सब खो दिया। जब से वो रिजाइन करके यहां से चला गया है मैं बहुत सोचती हूं। मैंने हमेशा हक जताने को ही प्यार समझा है। जब पिंचांग की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई मैं अकेली और हेल्पलेस हो गई, लेकिन उसी वक्त तुम आ गई, वरना मैं पहले जैसे ही टूट जाती। इस पूरे वक्त में मेरे अपने भाई क्विंशु ने उसने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे लगा वो मुझे निकाल रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन बाद में पता चला वो मुझे सबक सिखा रहा था। तो किंशांग ऐसा सोचता है? बुरान, थैंक यू। मैं दिल से तुम्हारी माफी मांगती हूँ। जो कुछ भी मैंने किया
मुझे माफ कर दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो। क्या तुम सच में क्विंचू के साथ हो? बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ बताना है, लेकिन गुस्सा मत करना। हाँ? असल में तुम्हारा भाई कहीं गायब नहीं हुआ है। इस पूरे समय में वो मेरे घर पर था। वो तुम्हारे घर रह रहा है? हम्म। तो तुम एक साथ रह रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं। आज के बाद घर आते वक्त तुम्हें परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जरा खुद को देखो, तुम्हारे कपड़े थोड़े गंदे हो गए हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी। क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे जाना है। मैं मनाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा कंपनी छोड़ना और अचानक गायब हो जाना तुम्हें बहुत परेशान कर रहा था। मैं हमेशा से सारी चीजों को अपने नजरिए से देखता था, तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या हुआ? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी।